स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें दिन भारतीय पहलवानों ने 6 मेडल जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सबसे पहले रेसलर बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड पर कब्जा किया। अंशु मलिक को सिल्वर मेडल मिला है। दिव्या काकराना, मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज जीता है। अब तक भारत के 9 गोल्ड और 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत 26 पदक हो गए हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन है। दोपहर 3 बजे से बॉक्सिंग सेमीफाइनल में नीतू और प्रियंका का मुकाबला होगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे से ही विमेन्स T20 क्रिकेट सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड की टक्कर होगी। बॉक्सिंग में निगहत और सवन्ना आमने सामने होंगी। वहीं रेसलिंग में विमेन्स फ्री स्टाइल में दिवेनेश फोगट और केशानी का मुकाबला होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज शाम 8 बजे से फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉड स्टेडियम में खेला जाएगा। एक भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर सीरीज बराबर रखने के लिए वेस्टइंडीज पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। वेस्टइंडीज के सेंट पीट्स में भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज की शुरुआत की थी। राजधानी दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। दरअसल इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है बल्कि 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष कानूनी ढांचा, न्यायिक संरचना, चुनावी संरचना के बल पर लड़ती है। ये सब ढांचे सरकार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने लोग इन संस्थानों में बैठा के रखे हैं। हिंदुस्तान का कोई भी संस्थान स्वतंत्र नहीं है, वे आरएसएस के नियंत्रण में है। देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुपचुप तरीके से कांग्रेस ने अपना मामला आगे बढ़ाया है। दरअसल आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का समाधान किया था, लेकिन कांग्रेस ने आज का दिन विशेषकर काले कपड़ों में आकर बता दिया कि वो राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। संसद में चर्चा हुई और कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। रविशंकर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है। ईडी को धमकाकर परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। रायपुर में प्रदर्शन में शामिल सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार लगातार लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। कांग्रेस आम जनता के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ती रहती है। पिछले 8 साल में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रही है, जिसे रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को झूठे वादे करके सरकार में आए हैं। आज देश की जनता और महंगाई और जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है, जिसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सराफा कारोबारियों के यहां ईडी की टीम ने दबिश दी। नागपुर से आई टीम ने राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर के अलग अलग सराफा कारोबारियों के यहां दबिश दी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई कर रही है। रायपुर के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। यहां उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की। साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मिले। सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में भी शिरकत करेंगे। भोपाल में भी महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। भोपाल के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे के जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वो आदिवासी कल्याण की बातें करते हैं। हमने एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया है।
इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। 4 सालों में रिजल्ट नहीं आने से हजारों की संख्या में छात्रों ने अपना विरोध जताया। छात्र तिरंगा रैली निकालते हुए एमपीपीएससी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट में मामला लंबित होने पर रिजल्ट पर रोक लगी है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की और कॉलेज बंद करने की कोशिश की। एबीवीपी ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। बीजेपी युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी का टेंट लगाकर युवकों से फॉर्म भरवाया। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी भी शामिल हुए। मुंगेली में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंगेली में विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर युवा विरोधी और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जगदलपुर शहर में हुए निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतते और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में ग्रॉस सिंथेटिक टर्फ बिछाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही झीरम स्मारक में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा दौरे के दौरान भूरम देव मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भूरम देव मंदिर एक जन आस्था का विशाल केंद्र है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू लगातार शिकंजा कस रही है। हीरो केसवानी की पत्नी नैना को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने 85 लाख नकदी समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बता दें कि छापे के दौरान क्लर्क के जहर खा लिया था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बालाघाट में भी ईओडब्ल्यू की टीम ने रिटायर असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई की। एई के घर पर आय से ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए 6 से ज्यादा मकानों को सील किया जा चुका है। छापे के दौरान 12 से ज्यादा प्लॉट, 1 कार और 2 बाइक भी बरामद की गई। कटनी जिले के खामा गांव में सरपंच सुशील कुमार पाल 1 लाख की रिश्वत देते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। सरपंच ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में 4 लाख रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस में की गई, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर सरपंच के घर दबोचा। मध्य प्रदेश में नपा नगर परिषद अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम बनाना सरकार का क्षेत्रीय अधिकार है, उसमें हमारा दखल नहीं देंगे। याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी वर्ग का डेटा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जबकि सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व 13.66% है। सरकार ने बताया कि कई राज्यों में सन 1990 से 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। भोपाल में तिरंगा यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंच रहा है। हर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। हर पात्र गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ देना है। सीएम शिवराज ने जनता से अपील करते हुए राज्य के विकास में जनता की भूमिका भी जरूरी है। सभी को आगे आना होगा और विकास में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही नशा मुक्त गांव बनाने का अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, जिन लोगों का आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं, जिनके दल में एक भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिनका तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा, वो आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। आज देश महंगाई, बेरोजगारी है और ये देश का ध्यान मोड़ने में लगे हुए हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस बार कोरबा के हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने खादी के कपड़ों से 35,000 तिरंगा तैयार किया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडे की बिक्री कर रही है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित हितग्राहियों ने झंडे को तैयार किया है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के निर्वाचन के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया है। भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बड़े बंदी से भी इनकार किया है। ग्वालियर में बीजेपी के मनोज तोमर सभापति बने हैं। उनको कलेक्टर ने प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि मनोज तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं। ग्वालियर शहर की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार ने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही डॉक्टर शोभा सिकरवार कहा गया है कि ग्वालियर शहर के विकास के मामले में राजनीति को नहीं आने देंगी। शहर में पानी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। वे सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को पानी मिले। साथ ही चंबल नदी में ग्वालियर पानी लाया जाए। राजधानी भोपाल निगम में शविस्ता जकी नेता प्रतिपक्ष होंगी। आपको बता दें वार्ड 24 से पार्षद शविस्ता जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की दौड़ में नंबर 1 पर थी। भोपाल में महापौर एक महिला है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस ने महिला पार्षद को काबिज किया। इंदौर में नवनिर्वाचित महापौर पुण्यमित्र भार्गव और बीजेपी के 64 पार्षदों की शपथ ली, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में भी हर घर तिरंगा अभियान पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में झंडा लेकर पहुंचे। श्योपुर निकाय चुनाव में कल तक कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही है, लेकिन रेणु सुजीत के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। विजयपुर और श्योपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। हटा जनपद पंचायत के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए जनपद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हटा उप जेल में रहते अध्यक्ष चुनाव जीते इंद्रपाल पटेल ने भी शपथ ली। कोर्ट ने शपथ के लिए उन्हें 2 दिन के लिए पैरोल दिया था। उन्हें जनपद सीईओ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दमोह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लापरवाही लगातार देखने को मिली है, जिसकी बानगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दमोह के निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर निर्वाचित हुए महिला पार्षद के पति को जीत का प्रमाण पत्र देते दिखाई दे रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्यभार स्थिति और होमगार्ड को एक समान मेडिकल सुविधा मिलेगी। उनको भी रेगुलर कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा जैसी ही सुविधा मिलेगी। अंबिकापुर के नवागढ़ थाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में मिला है। घटना के बाद महिला फरार हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। नरसिंहपुर के भैरवपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मामूली विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया था। एएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले बुजुर्ग के यहां काम करता था और आपसी विवाद के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ग्वालियर में मिठाई व्यवसायी युवक को आरोपियों ने अपने घर बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या की वजह बीते साल सिरोल में हुए छात्र पार्षद जोहरी हत्याकांड में जुड़ा हुआ है। मृतक के छोटे भाई का नाम पारस हत्याकांड में था। ग्वालियर में छत से बरसात का पानी घर पर गिरने पर पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें पिता पुत्र ने मिलकर पड़ोसियों को चाकू घोंप दिया। वारदात जनकगंज थाना क्षेत्र के निवाजी के खोप में हुई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीकमगढ़ अस्तोन गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। जमीनी विवाद की वजह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ मीटर चेकिंग के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गिरवई थाना क्षेत्र के वीरपुर की है, जहां पर एई ने जब चेकिंग के बाद मीटर बदलने का हवाला दिया तो एक उपभोक्ता भड़क गया और उसके साथ मारपीट की। मामले की शिकायत एई ने थाने में दर्ज कराई, वहीं दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज कराई है।
जबलपुर में नशे के कारोबारियों से सड़क पर साइड मांगना एक कार चालक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी और कार में तोड़फोड़ भी कर दी। युवक के बचाव में उसका साथी भी आया, लेकिन चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। वहीं मामले में शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेमेतरा जिले के इटई गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दो दबंग गांव की बुजुर्ग महिला को खेती करने से रोकते दिखाई दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर बुजुर्ग महिला अपने बेटी दामाद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि गांव के दबंग महिला से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पैसा नहीं देने पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मदरसों में सरकारी फंडिंग के दुरुपयोग और धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शिकायत को बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है और भोपाल में संचालित कई मदरसों की जांच पूरी कर ली है। अब ये रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। आयोग के सदस्य ब्रज चौहान ने उमरिया में अपने प्रवास के दौरान बताया कि कई मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर जांच पूरी कर ली गई है। विदिशा जिले के वर्धा अस्पताल बंद होने से प्रसूता 2 घंटे तक तड़पती रही। आखिर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया गया, तब कहीं इलाज मुहैया हो सका। वहीं परिजन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएमएचओ का कहना है कि वर्धा अस्पताल के डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इंदौर पुलिस ने गोवा के एक होटल में छेड़छाड़ करने वाले एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी झांसी का रहने वाला है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करने का दबाव बनाता था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। मामले में कोई खुलासे की उम्मीदें हैं। इंदौर में जीआरपी थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से महिला की पहचान की गई है। पूछताछ में उसने आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे को छोड़ना बताया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देर शाम तक रिजल्ट दिया जाएगा। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। दरअसल इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साल 2019 के बाद पहली नीति आयोग की बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मेंबर्स भी शामिल होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय पहलवानों ने 6 मेडल जीते हैं। इनमें से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सबसे पहले रेसलर बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड पर कब्जा किया। अंशु मलिक को सिल्वर मेडल मिला है। दिव्या ककराना, मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज जीता है। अब तक भारत के पास 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत 26 पदक हो गए हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन है। दोपहर 3 बजे से बॉक्सिंग सेमीफाइनल में नीतू और प्रियंका ढिल्लन का मुकाबला होगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे ही विमेंस T20 क्रिकेट सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड की टीम की टक्कर होगी। बॉक्सिंग में निखत जरीन और सवन्ना आमने सामने होंगी। वहीं रेसलिंग के विमेंस फ्री स्टाइल में विनेश फोगट और कीशवानी का मुकाबला होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज शाम 8 बजे से फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉन्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ सीरीज बराबर करने के लिए वेस्टइंडीज पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वेस्टइंडीज के सेंट पीस में भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज की शुरुआत की थी। देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश ने 70 साल में बनाया है, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष कानूनी ढांचा, न्यायिक संरचना, चुनावी संरचना के बल पर लड़ती है। ये सब ढांचे सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपने लोग इन संस्थानों में बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं है, वह आरएसएस के नियंत्रण में है।
देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुपचुप तरीके से कांग्रेस ने अपना मामला आगे बढ़ाया है। दरअसल आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का समाधान किया था, लेकिन कांग्रेस ने आज का दिन विशेषकर काले कपड़ों में आकर बता दिया कि वो राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। संसद में चर्चा हुई है, कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। रविशंकर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है। ईडी को धमकाकर परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। रायपुर में प्रदर्शन में शामिल सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार लगातार लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ती रहेगी। पिछले 8 साल में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रही है, जिसे रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को झूठे वादे करके सरकार में आए हैं। आज देश की जनता को महंगाई और जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है, जिसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। रायपुर के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। यहां उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मिले। सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में भी शिरकत करेंगे। भोपाल में भी महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। भोपाल के साथ ही प्रदर्शन के प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे के जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वो आदिवासी कल्याण की बातें करते हैं। हमने एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया है। इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। 4 सालों से रिजल्ट नहीं आने से हजारों की संख्या में छात्रों ने अपना विरोध जताया। छात्र तिरंगा रैली निकालते हुए एमपीपीएससी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट में मामला निलंबित होने पर रिजल्ट पर रोक लगी हुई है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की और कॉलेज बंद करवाने की कोशिश की। एबीवीपी ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। बीजेपी युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी का टेंट लगाकर युवाओं से फॉर्म भी भरवाया। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी भी शामिल हुए। मुंगेली में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंगेली में विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर युवा विरोधी और वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। महासमुंद में 2 माह से लंबित वेतन और नियमित वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने सीएमओ का घेराव किया। कर्मचारियों ने काम बंद कर सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द पूरा वेतन भुगतान की मांग की है। वहीं सीएमओ ने जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली। कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 23 अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब और गांजा की बिक्री से परेशान लोगों ने लालबाग थाने का घेराव कर लिया और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के चलते बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। जगदलपुर शहर में हुए निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में ग्रॉस सिंथेटिक टर्फ बिछाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही झीरम स्मारक में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा दौरे के दौरान भूरमदेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने कहा कि भूरमदेव मंदिर एक जन आस्था का विशाल केंद्र है। यहाँ सदियों से पवित्र सावन माह में पदयात्रा और पवित्र स्थानों से जल लाने की परंपरा है। भोपाल में तिरंगा यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। हर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। हर पात्र गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ देना है।
सीएम शिवराज ने जनता से अपील करते हुए राज्य के विकास से जनता की भूमिका भी जरूरी है, सभी को आगे आना चाहिए और विकास में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही नशा मुक्त गांव बनाने का अभियान चलाएं। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, जिन लोगों को आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा है, जिनके दल में से एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिनका तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा, वो आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। आज देश महंगाई बेरोजगारी की ओर है और ये देश का ध्यान मोड़ने में लगे हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में इस बार कोरबा के हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने खादी के कपड़ों से 35,000 तिरंगे तैयार किए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडे की बिक्री कर रही हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित हितग्राहियों ने झंडे को तैयार किया है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के निर्वाचन के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया है। भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बाड़ेबंदी विधि से इनकार किया है। ग्वालियर में बीजेपी के मनोज तोमर सभापति बने हैं। उनको कलेक्टर ने प्रमाण पत्र दिया है। बता दें कि मनोज तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं। ग्वालियर शहर की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार ने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही डॉक्टर शोभा सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर शहर के विकास के मामले में राजनीति को आड़े नहीं आने देंगी। शहर में पानी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। वे सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को पानी मिले, साथ ही चंबल नदी में ग्वालियर पानी लाया जाए। राजधानी भोपाल नगर निगम में शबिस्ता जकी नेता प्रतिपक्ष होंगी। वार्ड 24 से पार्षद शबिस्ता जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की दौड़ में नंबर 1 पर थी। भोपाल में महापौर एक महिला है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस ने महिला पार्षद को काबिज किया। इंदौर में नवनिर्वाचित महापौर पुण्यमित्र भार्गव और बीजेपी के 64 पार्षदों के शपथ लेंगे, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में झंडा लेकर पहुंचे थे। श्योपुर निकाय चुनाव में कल तक कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन रेणु सुजीत के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। विजयपुर और श्योपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। हटा जनपद पंचायत के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए जनपद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हटा उप जेल में रहे अध्यक्ष का चुनाव जीते इंद्रपाल पटेल ने भी शपथ ली। कोर्ट ने शपथ के लिए उन्हें 2 दिन के लिए पेरोल दिया था। उन्हें जनपद सीईओ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दमोह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी बानगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दमोह के निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर निर्वाचित हुए महिला पार्षद के पति को जीत का प्रमाण पत्र देते दिखाई दे रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहा है। शिवराज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर कार्यभार और होमगार्ड को एक समान मेडिकल सुविधा मिलेगी। उनको भी रेगुलर कर्मचारियों से मिलने वाली चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सराफा कारोबारियों के यहां ईडी की टीम ने दबिश दी। नागपुर से आई टीम ने राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर के अलग अलग सराफा कारोबारियों के यहां दबिश दी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई कर रही है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू लगातार शिकंजा कस रही है। हीरो केसवानी की पत्नी नैना को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने 85 लाख नकदी समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए थे। बता दें कि छापे के दौरान क्लर्क ने जहर खा लिया था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बालाघाट में भी ईओडब्ल्यू की टीम ने रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई की। एई के घर पर आय से ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए 6 से ज्यादा मकानों को सील किया जा चुका है। छापे के दौरान 12 से ज्यादा प्लॉट, 1 कार और 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। कटनी जिले के खमा गांव में सरपंच सुशील कुमार पाल 1 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। सरपंच ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में 4 लाख रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस में की गई, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत को सरपंच को धर दबोचा।
बिलाईगढ़ में खाद्य दुकानों में कृषि विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। भटगांव नगर के 3 खाद्य दुकान अनियमितताएं पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया है। यहां ज्यादा दाम में खाद बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। खरगोन की एक डेयरी फैक्ट्री में एक्सपायर मिल्क पाउडर और केमिकल बरामद किया गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। इस दौरान 1,95,000 कीमत का 650 किलोग्राम एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर, 1400 किलोग्राम नाइट्रिक एसिड और 2100 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बरामद किया गया है। बिलासपुर में एफसीआई चावल जमा करने के धीमे रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन टेंशन बढ़ गई है, जिसमें जिले में एफसीआई और नॉन का मिलाकर करीब 53,000 मीट्रिक टन मिलिंग का चावल जमा करना बाकी है। वहीं कलेक्टर ने अब चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में नपा और नगर परिषद अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम बनाना सरकार का क्षेत्रीय अधिकार है, उसमें हम दखल नहीं देंगे। याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी वर्ग का डेटा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जबकि सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व 13.66% है। सरकार ने बताया है कि कई राज्यों में सन 1990 से 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अंबिकापुर के नवागढ़ थाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव पड़ोस में रहने वाली महिला के घर से मिला है। घटना के बाद महिला फरार हो गई। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। नरसिंहपुर के भैरवपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मामूली विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया। एएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले बुजुर्ग के यहां काम करता था और आपसी विवाद के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ग्वालियर में मिठाई व्यवसायी युवक को आरोपियों ने अपने घर बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या की वजह बीते साल सिरोल में हुए छात्र पारस जौहरी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। मृतक के छोटे भाई का नाम पारस हत्याकांड में था। ग्वालियर में छत से बरसात का पानी घर पर गिरने पर पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें पिता पुत्र ने मिलकर पड़ोसी को चाकू घोंप दिया। वारदात जनकगंज थाना क्षेत्र के निवाजी की घोंकी बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीकमगढ़ आस्तों गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया है। जमीनी विवाद की वजह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ मीटर चेकिंग के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गिरवई थाना क्षेत्र के वीरपुर की बताई जा रही है, जहां पर एई ने जब चेकिंग के बाद मीटर बदलने का हवाला दिया तो एक उपभोक्ता भड़क गया और उसके साथ मारपीट की। मामले की शिकायत एई ने थाने में कराई है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज कराई है। जबलपुर में नशे के कारोबारियों से सड़क पर साइड मांगना एक कार चालक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी और कार में तोड़फोड़ भी कर दी। युवक के बचाव में उसका साथी भी घायल हो गया, लेकिन चोरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। वहां मामले की शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेमेतरा जिले के इटई गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां 2 दबंग गांव की बुजुर्ग महिला को खेती करने से रोक रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर बुजुर्ग महिला अपने बेटी दामाद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि गांव के दबंग महिला से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर खेती नहीं करने दे रहे थे। मध्य प्रदेश के मदरसों में सरकारी फंडिंग के दुरुपयोग और धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शिकायत को बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है और भोपाल में संचालित कई मदरसों की जांच पूरी कर ली है। अब ये रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने उमरिया में अपने प्रवास के दौरान बताया कि मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर जांच पूरी कर ली गई है। विदिशा जिले के वर्धा अस्पताल बंद होने से प्रस्तुता 2 घंटे तक तड़पती रही। आखिर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा, तब कहीं जाके इलाज मुहैया हो सका। वहीं परिजन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएमएचओ का कहना है कि वर्धा अस्पताल के डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। रायपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में उरला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवती ने
गुडेरिया के रहने वाले रितेश कुमार सोनी पर 3 साल तक लिव इन पर रहने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने दूसरी लड़की के साथ शादी की तैयारियां कर ली हैं। शादी के कार्ड भी छप गए हैं। इंदौर पुलिस ने गोवा के एक होटल में छेड़छाड़ करने वाले एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी झांसी का रहने वाला है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करने का दबाव बनाता था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। मामले में और भी कई खुलासे की उम्मीद है। इंदौर में जीआरपी थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से महिला की पहचान की गई है। पूछताछ में उसने आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे को छोड़ना बताया। आगरमालवा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गांजे को ट्रक से छुपाकर विशाखापट्टनम से राजस्थान ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने दबिश देकर 320 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद काउंटिंग होगी। देर शाम तक रिजल्ट आएंगे और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी। आपको बता दें, इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जो आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। अमृत महोत्सव के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज शाम को अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे और कल 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एग्रीकल्चर, एजुकेशन और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साल 2019 के बाद पहली नीति आयोग की बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मेंबर्स भी शामिल होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय पहलवानों ने 6 मेडल जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सबसे पहले रेसलर बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड पर कब्जा किया। अंशु मलिक को सिल्वर मेडल मिला है। दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज जीता है। अब तक भारत के 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत 26 पदक हो गए हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन है। दोपहर 3 बजे बॉक्सिंग सेमीफाइनल में नीतू और प्रियंका का मुकाबला होगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे ही विमेंस T20 क्रिकेट सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड की टक्कर होगी। बॉक्सिंग में निखत जरीन और सवर्ण आमने सामने होंगी। वहीं रेसलिंग में विमेंस फ्री स्टाइल में विनेश फोगट और कशानी का मुकाबला होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मैच आज शाम 8 बजे फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रांड स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सीरीज बरकरार करने के लिए वेस्टइंडीज पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वेस्टइंडीज के सेट क्रॉट्स में भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज की शुरुआत की थी। रायपुर के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मिले। सीएम कल नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा दौरे के दौरान भूरमदेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। उन्होंने कहा कि भूरमदेव मंदिर एक जन आस्था का विशाल केंद्र है। यहाँ सदियों से पवित्र सावन माह में पदयात्रा और पवित्र स्थानों से जल लाने की परंपरा है। भोपाल में तिरंगा यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंच रहा है। हर घर शुद्ध पानी पीने का पहुंच रहा है। हर पात्र गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ देना है। सीएम शिवराज ने जनता से अपील करते हुए राज्य के विकास में जनता की भूमिका भी जरूरी है। सभी को आगे आना चाहिए और विकास में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही नशा मुक्त गाँव बनाने का अभियान चलाएं।
मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, जिन लोगों को आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा है, जिनके दल में एक भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिनका तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा, वो आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। आज देश महंगाई बेरोजगारी की तरफ जा रहा है और ये देश का ध्यान मोड़ने में लगे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में इस बार कोरबा के हर घर तिरंगा अभियान लहराया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने खादी के कपड़ों से 35,000 तिरंगा तैयार किए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडे की बिक्री कर रही हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित हितग्राहियों ने झंडे को तैयार किया है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के निर्वाचन के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया है। भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बाड़ेबंदी से भी इनकार किया है। भोपाल में आज नवनिर्वाचित महापौर का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मालती राय महापौर पद की शपथ लेंगी। इसके साथ ही 85 वार्ड के पार्षद भी आज शपथ लेंगे। आईएएस बीटी कैंप में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में बीजेपी के मनोज तोमर सभापति बने हैं। उनको कलेक्टर ने प्रमाण पत्र दिया है। बता दें कि मनोज तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं। ग्वालियर शहर की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार ने पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही डॉक्टर शोभा सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर शहर के विकास के मामले में राजनीति को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। शहर में पानी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। वे सुनिश्चित करेंगी कि हर व्यक्ति को पानी मिले। साथ ही चंबल नदी से ग्वालियर पानी लाया जाए। राजधानी भोपाल नगर निगम में शबिस्ता जकी नेता प्रतिपक्ष होंगी। वार्ड 24 से पार्षद शबिस्ता जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की दौड़ में नंबर 1 पर थी। भोपाल में महापौर एक महिला है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस ने महिला पार्षद को काबिज किया। इंदौर में नवनिर्वाचित महापौर पुण्य मित्र भार्गव और बीजेपी के 64 पार्षदों ने शपथ ली, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में झंडा लेकर पहुंचे। श्योपुर निकाय चुनाव में कल तक कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन रेणु सुजीत के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। विजयपुर श्योपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। हटा जनपद पंचायत के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए जनपद से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हटा उप जेल में रहते अध्यक्ष का चुनाव जीते इंद्रपाल पटेल ने भी शपथ ली है। कोर्ट ने शपथ के लिए उन्हें 2 दिन के लिए पैरोल दिया था। उन्हें जनपद सीईओ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दमोह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी बानगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दमोह के निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर निर्वाचित हुए महिला पार्षद के पति को जीत का प्रमाण पत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्यभार और होमगार्ड को एक समान मेडिकल सुविधा मिलेगी। उनको भी रेगुलर कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा जैसी ही मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। एसईसीआर ने आज से 16 अगस्त तक 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें मेल एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर भी शामिल है। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 68 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों का परिचालन आज से 16 अगस्त तक अलग अलग दिनों से प्रभावित रहेगा, जिसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग के काम का हवाला दिया गया है। त्योहारी सीजन से पहले ट्रेनें कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। रेलवे स्टेशन में टिकट कैंसिल और दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने के लिए यात्री परेशान हो रहे हैं। नागपुर मंडल में कन्हान स्टेशन पर काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। सुबह से ही आरक्षण केंद्र पर यात्री परेशान दिखे। त्योहारी सीजन में भोपाल के यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने लगी है। रेलवे ने 10 ट्रेनों को आज से 13 अगस्त तक के लिए निरस्त कर दिया है। नागपुर डिवीजन से नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन निरस्त किया गया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की है और कॉलेज बंद करवाने के लिए कोशिश की है। बीवीपी ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा किया है।
बीजेपी युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी का टेंट लगाकर युवाओं से फॉर्म भी भरवाए। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी शामिल हुए। मुंगेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंगेली में विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर युवा विरोधी और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। महासमुंद में 2 माह से लंबित वेतन और नियमित वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने सीएमओ का घेराव किया। कर्मचारियों ने काम बंद कर सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द पूरा वेतन भुगतान की मांग की है। वहीं सीएमओ ने जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली। कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 23 अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब और गांजा की बिक्री से परेशान लोगों ने लालबाग थाने का घेराव किया और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के चलते बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। जगदलपुर शहर में हुए निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम में ग्रॉस सिंथेटिक टफ बिछाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही झीरम स्मारक में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश में नपा और नगर परिषद अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम बनाना सरकार का क्षेत्रीय अधिकार है, उसमें हम दखल नहीं देंगे। याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी वर्ग का डाटा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जबकि सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व 13.66% है। सरकार ने बताया कि कई राज्यों में सन 1990 से 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राजधानी दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। दरअसल इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जो आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। अमृत महोत्सव के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज शाम को अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। साथ ही रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे और कल 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एग्रीकल्चर, एजुकेशन और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साल 2019 के बाद पहली नीति आयोग की बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष मेंबर्स भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद तुरंत काउंटिंग होगी। देर शाम तक रिजल्ट आएगा। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय पहलवानों ने 6 मेडल जीते। इनमें से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सबसे पहले रेसलर बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड पर कब्जा किया। अंशु मलिक को सिल्वर मेडल मिला है। दिव्या ककरान, मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज जीता है। अब तक भारत के 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत 26 पदक हो गए हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन है। दोपहर 3 बजे से बॉक्सिंग सेमीफाइनल में नीतू और प्रियंका का मुकाबला होगा। वहीं दोपहर 3:30 बजे ही विमेंस T20 क्रिकेट सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड की टक्कर होगी। बॉक्सिंग में निगा जरीन और सवन्ना आमने सामने होंगी। वहीं रेसलिंग के विमेंस फ्री स्टाइल में विनेश फोगट और ईशानी का मुकाबला होगा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आज शाम 8 बजे फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉडवार्ड में स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी ओर सीरीज बराबर रखने के लिए वेस्टइंडीज पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही। वेस्टइंडीज के सेंट क्रीट्स में भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज की शुरुआत की थी। रायपुर में प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। सीएम कल नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा दौरे के दौरान भूरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भूरमदेव मंदिर एक जन आस्था का विशाल केंद्र है। यहाँ सदियों से पवित्र सावन माह में पदयात्रा और पवित्र स्थानों से जल लाने की परंपरा है। भोपाल में तिरंगा यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, सरकारी योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंच रहा है। हर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंच रहा है। हर पात्र गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम शिवराज ने जनता से अपील करते हुए राज्य के विकास में जनता की भूमिका जरूरी बताई है। सभी को आगे आने होगा और विकास में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही नशा मुक्त गांव बनाने का अभियान चलाएं। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, जिन लोगों को आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा, जिनके दल से एक भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिनका तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा, वो आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। आज देश महंगाई बेरोजगारी की तरफ जा रहा है और ये देश का ध्यान मोड़ने में लगे हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में इस बार कोरबा में हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने खादी के कपड़ों से 35,000 तिरंगा तैयार किया है। स्व सहायता समूह की महिलाएं झंडे की बिक्री कर रही हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित हितग्राहियों ने झंडे को तैयार किया है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के निर्वाचन के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बाड़ेबंदी से भी इनकार किया है। भोपाल में आज नवनिर्वाचित महापौर का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मालती राय महापौर की शपथ लेंगी। इसके साथ ही 85 वार्ड के पार्षद भी इसमें शामिल होंगे। आईएसबीटी कैंप में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में बीजेपी के मनोज तोमर सभापति बने हैं। उनको कलेक्टर ने प्रमाण पत्र दिया है। बता दें कि मनोज तोमर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं। ग्वालियर शहर की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार ने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही डॉक्टर शोभा सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर शहर के विकास के मामले में राजनीति को आड़े नहीं आने देंगी। शहर में पानी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। वे सुनिश्चित करेंगी कि हर व्यक्ति को पानी मिले। साथ ही चंबल नदी से ग्वालियर पानी लाया जाए। राजधानी भोपाल नगर निगम में शबिस्ता अज़ा की नेता प्रतिपक्ष चुनी गई हैं। वार्ड 24 से पार्षद शबिस्ता जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की दौड़ में नंबर 1 पर थी। भोपाल में महापौर एक महिला है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस ने महिला पार्षद को काबिज किया। इंदौर में नवनिर्वाचित महापौर पुण्यमित्र भार्गव और बीजेपी के 64 पार्षदों के शपथ में शामिल हुए हैं, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में झंडा लेकर पहुंचे थे। श्योपुर निकाय चुनाव में कल तक कांग्रेस की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन रेणु सुजीत के कांग्रेस छोड़ते बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। विजयपुर और श्योपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। हटा जनपद पंचायत के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए जनपद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। हटा उपजेल में रहते हुए अध्यक्ष का चुनाव जीते इंद्रपाल पटेल ने भी शपथ ली है। कोर्ट ने शपथ के लिए उन्हें 2 दिन की पैरोल दी थी। उन्हें जनपद सीईओ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दमोह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी बानगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दमोह के निर्वाचित अधिकारी जिला कलेक्टर निर्वाचित हुई महिला पार्षद के पति को जीत का प्रमाण पत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
शिवराज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्यभार और होमगार्ड को एक समान मेडिकल सुविधा मिलेगी। उनको भी रेगुलर कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा जैसी ही सुविधा मिलेगी। एससीसीआर ने आज से 16 अगस्त तक 68 ट्रेनों को रद्द किया है, जिनमें मेल एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर शामिल हैं। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 68 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों का परिचालन आज से 16 अगस्त तक अलग अलग दिनों से प्रभावित रहेगा, जिसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग के काम का हवाला दिया गया है। त्योहारी सीजन के पहले ट्रेनें कैंसिल होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन से टिकट कैंसिल और दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने के लिए यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। नागपुर मंडल में कन्हान स्टेशन पर काम करने के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। सुबह से ही आरक्षण केंद्र पर यात्री परेशान दिखे। त्योहारी सीजन में भोपाल के यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने लगी है। रेलवे ने 10 ट्रेनों को आज से 13 अगस्त तक निरस्त कर दिया है। नागपुर डिवीजन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन निरस्त किया गया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की और कॉलेज बंद करवाने की कोशिश की। एबीवीपी ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बीजेपी युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी का टेंट लगाकर युवाओं से फॉर्म भी भरवाए। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी शामिल हुए। मुंगेली में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंगेली में विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर युवा विरोधी और वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। महासमुंद में 2 माह में लंबित वेतन और नियमित वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने सीएमओ का घेराव किया। कर्मचारियों ने काम बंद कर सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द पूरा वेतन भुगतान की मांग की। वहीं सीएमओ ने जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली। कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 23 अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब और गांजा की बिक्री से परेशान लोगों ने लालबाग थाने का घेराव कर लिया और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के चलते बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। जगदलपुर शहर में हुए निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में ग्रॉस सिंथेटिक टर्फ बिछाने की नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही झीरम स्मारक में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश में नपा और नगर परिषद अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम बनाना सरकार का क्षेत्रीय अधिकार है, उसमें हम दखल नहीं देंगे। याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी वर्ग का डेटा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जबकि सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व 13.66% है। सरकार ने बताया कि कई राज्यों में सन 1990 से 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या मामले में आरोपी की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फांसी की जगह आरोपी को 35 साल सक्षम केंद्र की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है। बता दें कि शहडोल की बुढ़ार कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी रामनाथ केवट ने 2015 में वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर जिला कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये बता दें कि 6 अगस्त 2015 को गुप्ता परिवार की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सराफा कारोबारियों के यहां ईडी की टीम ने दबिश दी। नागपुर में आई टीम ने राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर के अलग अलग सराफा कारोबारियों के यहां दबिश दी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की लेकर कार्रवाई कर रही है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू लगातार शिकंजा कस रही है। हीरो केसवानी की पत्नी नैना को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने 85 लाख नकदी समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए थे। बता दें कि छापे के दौरान क्लर्क ने जहर खा लिया था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।
बालाघाट में भी OW की टीम ने रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई की। AE के घर पर आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए 6 से ज्यादा मकानों को सील किया जा चुका है। छापे के दौरान 12 से ज्यादा प्लॉट, 1 कार और 2 बाइक को भी बरामद किया गया है। कटनी जिले के खामा गांव में सरपंच सुशील कुमार पाल 1 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। सरपंच ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में 4 लाख की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर सरपंच को धर दबोचा। भिलाईगढ़ के खाद्य दुकानों में कृषि विभाग चली छापेमारी कार्रवाई जारी है। भटगांव नगर के 3 खाद्य दुकान अनियमितताएं पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया है। यहां ज्यादा दाम में खाद को बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। खरगोन की एक डेयरी फैक्ट्री में एक्सपायर मिल्क पाउडर और केमिकल बरामद किए गए हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान 1,95,000 से ज्यादा कीमत का 650 किलोग्राम एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर, 1400 किलोग्राम नाइट्रिक एसिड और 2100 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को बरामद किया गया है। बिलासपुर में FCI चावल जमा कराने को धीमे रफ्तार को लेकर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जिले में FCI और नॉन का मिलाकर करीब 53,000 मीट्रिक टन मिलिंग का चावल जमा कराना बाकी है। वहीं कलेक्टर ने अब चावल जमा नहीं कराने वाले मिलर्स को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अंबिकापुर के नवागढ़ थाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव पड़ोस में रहने वाली महिला के घर से मिला है। घटना के बाद महिला फरार हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। नरसिंहपुर के भैरवपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मामूली विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया था। ASP ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले बुजुर्ग के यहां काम करता था और आपसी विवाद के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ग्वालियर में मिठाई व्यवसायी युवक को आरोपियों ने अपने घर बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या की वजह बीते साल सिरोल में हुए छात्र पारसा जौहरी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। मृतक के छोटे भाई का नाम पारस हत्याकांड में था। बालाघाट में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके हैं, जिसमें मुखबिरी का जिक्र किया गया है। युवक पात्री चौकी के जंगला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कोरबा में ट्रेलर चालक की लापरवाही के चलते एक मिस्त्री की मौत हो गई है। दरअसल ट्रेलर के खराब होने के बाद मिस्त्री सुधारने के लिए पहुंचा था। जब वो पहिए के नीचे घुसा तभी चालक ने गलती से वाहन चलाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की और मिस्त्री उसकी चपेट में आ गए। वही घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन के इंदौर छावरपुर स्टेट हाईवे पर एक कंटेनर ने कबाड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में कंटेनर के नीचे दबने से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का पैर कट गया है। कंटेनर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर भारी वाहनों के प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से दौड़ रहे थे। रायगढ़ की खरसिया सकली नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। घटना खरसिया थाना क्षेत्र के बरगढ़ की है। बाइक सवार तीनों युवक बरगढ़ से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रीवा के चौरहटा थाने में सरपंच पति पर हमले का मामला सामने आया है। हमलावरों ने लाठी डंडों के साथ पिटाई की है। सरपंच पति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में छत से बरसात का पानी घर पर गिरने पर पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें पिता पुत्र ने मिलकर पड़ोसी को चाकू घोंप दिया। वारदात जनकगंज थाना क्षेत्र के निवाजी की बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीकमगढ़ असों गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। जमीनी विवाद की वजह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वही वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ मीटर चेकिंग के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र के बीरपुर की बताई जा रही है, जहां पर AE ने जब चेकिंग के बाद मीटर बदलने का हवाला दिया तो एक उपभोक्ता भड़क गया और उसके साथ मारपीट की मामले की शिकायत AE ने थाने में दर्ज कराई। वहीं दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज कराई है।
जबलपुर में नशे के कारोबारियों से सड़क पर साइड मांगना एक कार चालक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने कार चालक की जमकर पिटाई की और कार में तोड़फोड़ भी कर दी। युवक के बचाव में उसका साथी भी आया, लेकिन चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। वहीं मामले में शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेमेतरा जिले के इटाई गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दो दबंग गांव की बुजुर्ग महिला को खेती करने से रोक रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर बुजुर्ग महिला अपने बेटी दामाद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि गांव के दबंग महिला से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर खेती नहीं करने दे रहे थे। मध्य प्रदेश के मदरसों में सरकारी फंडिंग के दुरुपयोग और धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शिकायत को बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है और भोपाल में संचालित कई मदरसों की जांच पूरी कर ली है। अब ये रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने उमरिया में अपने प्रवास के दौरान बताया कि कई मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर जांच पूरी कर ली गई है। विदिशा जिले के वर्धा अस्पताल बंद होने से प्रसूता 2 घंटे तक तड़पती रही। आखिर एससीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा, तब कहीं जाके इलाज मुहैया हो पाया। वहीं परिजन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएमएचओ का कहना है कि वर्धा अस्पताल के डॉक्टरों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। रायपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में उरला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवती ने गुड़िया थाने के रहने वाले रितेश कुमार सोनी पर 3 साल तक लिव इन पर रहने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने दूसरी लड़की के साथ शादी की तैयारी कर ली थी। शादी के कार्ड भी छप गए थे। इंदौर पुलिस ने गोवा के एक होटल से छेड़छाड़ करने वाले एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी झांसी का रहने वाला है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती का दबाव बनाता था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। मामले में और कई खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर में जीआरपी थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से महिला की पहचान की गई है। पूछताछ में उसने आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे को छोड़ना बताया है। आगरमालवा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गांजे को ट्रक में छुपाकर विशाखापट्टनम से राजस्थान ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने दबिश देकर 320 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरबा में कांग्रेस नेता हरीश परसाई के कार्यालय में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बस्ती खपराभट्टा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नशे की लत की वजह से आरोपी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। छिंदवाड़ा के गांधीगंज इलाके में 8 दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी की। चोरों ने दुकानों से कंप्यूटर, सामान और लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। घटनास्थल पर चंद कदमों की दूरी पर पुलिस को गश्ती पॉइंट है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे व्यापारी क्षेत्र में रात के समय पुलिस गश्त आखिर क्यों नहीं कर रही है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर इंदौर में 50 लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने अपने पिता की कनाडा में होटल बताकर सभी से 2-2 लाख रुपए लिए थे। वहीं मामले में पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित थाने के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जांजगीर चांपा जिले के नीला पुलिस ने शराब दुकान की राशि में धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 32,81,000 धोखाधड़ी का मामला है, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। टीकमगढ़ जिले के पाली ग्राम पंचायत में शासकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बच्चों को बांटने के लिए आई किताबों और कबाड़ में बेच दिया गया है, जिसका वीडियो गांव के लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं डीपीसी ने भी सरकारी किताबें बेचने जाने की पुष्टि की है और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बेंगलुरु से 14 मजदूरों को छुड़ाकर कांकेर लाया गया। बताया जा रहा है कि कांकेर के इस मजदूरों को बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में टमाटर तोड़ने के लिए ले जाया गया था और वहीं पर सभी को बंधक बनाकर रख लिया गया है। यहां तक मजदूरों को पैसा भी नहीं मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने एक टीम बेंगलुरु भेजी और मजदूरों को छुड़ाया। वहीं कलेक्टर ने मजदूरों को 2,28,000 का भुगतान भी किया है। पत्थलगांव के फरसा बाहर के 2 गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां हाथियों ने फसल और घरों को नुकसान पहुंचाया है। समझवा और धौरासान के पास हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। ग्रामीणों का हाथियों के आने की जानकारी पहले से नहीं थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदवार के नाम पर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप में कलेक्टर की डीपी लगाकर अधिकारियों को मैसेज भेजे और पैसे की डिमांड करने लगा, जिसके बाद कलेक्टर ने एसपी से इस मामले की शिकायत की है।
एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 250 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 10,51,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 10,38,941 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर 3.20% और रिकवरी रेट 98.84% है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 435 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, वहीं 428 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,513 हो गई है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में मवेशियों में तेजी से फैल रही लंपी वायरस ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। रतलाम जिले के 2 गांवों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए राजधानी भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सिक्योरिटी एनिमल डिसीज में भेजे जाएंगे।